सोचो अगर एक अमीर घराने का बेटा अपने ही भाई की गलती छुपाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे और एक सीधी सादी लड़की जिसकी जिंदगी सिर्फ अपने घर वालों के लिए कुर्बानी देना है, उसकी जिंदगी अचानक ऐसे स्कैंडल का हिस्सा बन जाए जहां सच और झूठ की पहचान मुश्किल हो जाए। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि पावर, गिल्ट, फैमिली पॉलिटिक्स एंड सेक्रीफाइस की कहानी है। इस ड्रामे ने स्टार्ट से ही व्यूअर्स को सस्पेंस और इमोशन का ऐसा मिक्स दिया है कि लोग हर एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ड्रामा वाकई उतना ही पावरफुल है जितना इसका नाम है, या फिर ये भी बाकी ड्रामे की तरह क्लिच का शिकार हो गया। चलिए पूरी कहानी डिटेल से समझते हैं। वीडियो के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, ए इश्क या जुनून एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जो एयरवे डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। इस ड्रामे की कहानी लिखी है सादिया अख्तर ने और इसको डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने। अगर ड्रामे की मेन कास्ट की बात की जाए तो उसमें शामिल हैं उशना शाह एज अ एमन, शहरयार मुनव्वर एज रहीम नवाज, शुजा असद एज शरोज, महनूर हैदर एज माहीन, महमूद असलम एज अली नवाज एंड ऐसा गजल एज आफिया। ड्रामे की टोटल एपिसोड तकरीबन 35 के करीब है। हर एपिसोड में स्टोरी में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है ईमान से। ईमान एक मिडिल क्लास लड़की है जो अपने घर की जिम्मेदारी उठाती है। उसका भाई बीमार है और घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक है। इसकी वजह से ईमान एक होटल में जॉब करती है। दूसरी तरफ हमें मिलता है रहीम नवाज। रहीम एक अमीर बिजनेस फैमिली का बेटा है जो अपने फादर के होटल बिजनेस को संभाल रहा होता है। रहीम पर पर्सनैलिटी क्लेम, रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर है, लेकिन इस फैमिली में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। रहीम के स्टेप ब्रदर शहरोज बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, केयरलेस, एरोगेंट एंड स्पॉइल्ड रिच बॉय। और ये कैरेक्टर ड्रामे का सबसे डेंजरस एलिमेंट बन जाता है। अगर यहाँ पे मेजर इंसिडेंट की बात की जाए तो ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब शहरोज की नज़र ईमान पर पड़ती है। शहरोज उसे हरास करने की कोशिश कर देता है। उसके लिए ये सिर्फ एक गेम होता है, लेकिन ईमान के लिए ये उसकी इज्जत और ज़िंदगी का सवाल होता है। यहाँ से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। रहीम को पता चल जाता है कि उसका भाई गलत है, लेकिन फैमिली प्रेशर और स्कैंडल से बचने के लिए रहीम एक ऐसा डिसीजन लेता है कि उसकी ज़िंदगी बदल देता है। रहीम अपने भाई की गलती का बोझ खुद उठाने का फैसला करता है, यानी सच छुप जाता है और झूठ एक नई कहानी बन जाता है। अब बात कर लेते हैं रहीम और ईमान के रिलेशनशिप की। तो इंसिडेंट के बाद एक ऐसा मामला बन जाता है कि जिसमें रहीम और ईमान की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ जाती है। ईमान को लगता है कि रहीम की उसकी प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्सिबल है। उसको दिल में रहीम के लिए नफरत होती है, लेकिन रहीम के अंदर गिल्ट होता है। वो चाहता है कि ईमान की ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाए। यहाँ से ड्रामे में इमोशनल कन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो जाती है। रहीम ईमान की मदद करता है, लेकिन ईमान को लगता है कि वो सिर्फ सिंपैथी शो कर रहा है। इस टेंशन के बीच स्लोली फीलिंग डेवलप होने लगती है। अब यहाँ पे अगर माहीन के करैक्टर की बात की जाए तो ड्रामे का एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है माहीन। माहीन रहीम की फाइनेंसी होती है। वो एक रिच और पोसेसिव लड़की है। उसे लगता है कि रहीम सिर्फ उसका है, लेकिन जब रहीम और ईमान के बीच इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाने लगता है तो माहीन इनसिक्योर और जेलसी फील करती है। यहाँ से ड्रामे में लव ट्रायंगल का एलिमेंट ऐड होता है। माहीन के एक्शन स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। यहाँ पे अगर बात की जाए फैमिली पॉलिटिक्स की तो ड्रामा एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है और रहीम की स्टेप मदर आफिया हमेशा शरोज को डिफेंड करती है। उसके नज़दीक शरोज कभी गलत नहीं हो सकता। इसी वजह से रहीम हमेशा इमोशनली आइसोलेटेड फील करता है। फैमिली में मैनिपुलेशंस और हाइडन टेंशंस ड्रामे की स्टोरी को और इंटेंस बनाती है। रहीम एक तरफ फैमिली लॉयल्टी और दूसरी तरफ जस्टिस के बीच फंसा हुआ होता है। अब यहाँ पे अगर मिड स्टोरी ट्विस्ट के बारे में बात करें तो ड्रामे का मिड एपिसोड में स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है। ईमान की लाइफ में ट्रॉमा, ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल ब्रेकडाउन सब कुछ एक साथ होता है। रहीम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सच अभी भी छुपा हुआ होता है और शरोज अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और डेंजर स्टेप लेने लगता है। यहाँ से ड्रामे का सस्पेंस
पीक पर चला जाता है। अगर यहाँ पे ट्रुथ रिवील फेस की बात की जाए तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीक्रेट्स एक्सपोज होने लगते हैं। ईमान को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि असली कल्प्रिट कौन है। रहीम का सेक्रीफाइस भी सामने आता है और यहाँ से ऑडियंस के पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। रहीम विलेन नहीं बल्कि एक ट्रेजिक हीरो बन जाता है। अगर यहाँ पे ओवरऑल एक्टिंग रिव्यू के बारे में बात की जाए तो शहरयार मुनव्वर ने रहीम का कैरेक्टर का बहुत मेच्योरिटी के साथ प्ले किया। उनका काम और इमोशनल एक्टिंग स्टाइल ड्रामे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उस्ना शाह ने ईमान का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रॉन्ग लेकिन इमोशनल लड़की है, जबकि शुजा असद का शरोज कैरेक्टर ड्रामा का सबसे इंटेंस विलन बनकर सामने आता है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो ड्रामे की डायरेक्शन बहुत सिनेमैटिक फील देती है। लग्जरी लोकेशंस, होटल सेटिंग्स और इमोशनल क्लोजअप सीन्स ड्रामे को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस और इमोशन को इनहेंस करता है। अगर यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट को देखा जाए तो ए इश्क के जुनून एक ड्रामा है ऐसा जो लव स्टोरी नहीं बल्कि पावर, गिल्ट, सेक्रीफाइस और फैमिली पॉलिटिक्स जैसे थीम को एक्सप्लोर करता है। इस ड्रामे की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है इट्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर भी अगर आप सस्पेंस और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो ये ड्रामा डेफिनेटली देखने के लायक है। दोस्तों, अगर हम इश्क के जुनून का ओवरऑल मैसेज की समझाने की बात करें तो ये ड्रामा एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है। इस ड्रामे में हमें मोहब्बत, जुनून, गलत फैसलों और उनके अंजाम का एक बहुत गहरा पहलू दिखने को मिलता है। कहानी ये बताती है कि जब इंसान मोहब्बत में हद से ज़्यादा आगे निकल जाता है तो कभी-कभी वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को भी मुश्किल में डाल देता है। इस ड्रामे के कैरेक्टर ने हमें ये भी दिखाया है कि हर रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं होती बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइस भी उतना ही ज़रूरी होता है। कहानी के दौरान कन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं, वो असल में रियल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम एंडिंग की तरफ देखें तो ड्रामे की क्लाइमेक्स काफ़ी इमोशनल और इंटेंस हो जाता है। कैरेक्टर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो समझने लगते हैं कि जुनून और ज़िद अक्सर इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है। इसलिए कहानी के अक्सर हिस्सा व्यूअर्स के लिए पैगाम देता है कि मोहब्बत तभी खूबसूरत होती है जब उसमें समझ, सब्र और इंसानियत हो। इस वजह से इश्क ए जुनून सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ड्रामा नहीं बल्कि एक लेसन भी देता है। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जज्बात को कंट्रोल करना और सही फैसले लेना कितना ज़रूरी होता है, वरना एक छोटी सी गलती भी पूरी ज़िंदगी का रूप बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको इस ड्रामे की कहानी, करैक्टर और मैसेज पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस ड्रामे में कौन सा सीन आपसे ज़्यादा पावरफुल लगा? क्या आपको लगता है कि करैक्टर ने सही फैसला किया या कहानी किसी और डायरेक्शन में जा सकती थी? अगर आप इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामा की डिटेल स्टोरीज, एक्सप्लेनेशंस और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्रोडक्शन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।